हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार काटे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, वीसीजी गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर रायगढ़ से। आज हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल्स की प्रोटीन के अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। बायोमोलिक्यूल की देखिए, बायोमोलिक्यूल जो है, जो लिविंग को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स में रखा गया है। ये आपके 4 टाइप से होते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रोटीन, सेकंड जो होता है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड जो होता है लिपिड, एंड फोर्थ जो होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो आज जो है हम लोग जो है प्रोटीन के अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। अमीनो एसिड इज द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड अ पॉलीमर, ये पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन। तो आज जो है हम लोग जो है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर और उसके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, व्हाई कॉल्ड द अमीनो एसिड, इसका नाम क्यों अमीनो एसिड पड़ा? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, अमीनो मतलब आपके जो है एक कोई बेसिक ग्रुप होता है, और एसिड का मतलब होता है कोई जो है आपके एसिड ग्रुप जुड़ा है। यदि एक सामान्य जो है अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और ये वाला जो है आपके अमीनो ग्रुप, और ये वाला जो है आर ग्रुप। ठीक है, इस आर ग्रुप को जो है फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शनल ग्रुप, राइट, ये फंक्शनल ग्रुप होती है। देखिए, इसमें जो है आपके जो है अमीनो एसिड का जो ये अल्फा कार्बन होता है, या इसको कायरल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको कायरल सेंटर के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यह 4 डिफरेंट टाइप से ग्रुप से जुड़ा होता है। जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप है। सो दैट called the chiral group। chiral कार्बन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है अल्फा कार्बन को। हमारे पास जो है टोटल एसेंशियल जो ज्यादातर जो यूज्ड होती है 20 टाइप से अमीनो एसिड होती है। 20 टाइप से अमीनो एसिड होती है। ठीक है, इस 20 टाइप से अमीनो एसिड में 19 जो अमीनो एसिड होती है वो कौन से फॉर्म पे होती है? ये आपके चैन फॉर्म पे होती है, स्ट्रेट चैन फॉर्म पे होता है। स्ट्रेट चैन फॉर्म पे होती है। जबकि एक अमीनो एसिड जो होता है, जो एक्सेप्शनली होता है, वह साइक्लिक फॉर्म पे होता है। कौन से फॉर्म पे? साइक्लिक फॉर्म पे होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल यदि देखेंगे, साइक्लिक फॉर्म होता है वह आपके प्रोलीन। ये प्रोलीन अमीनो एसिड जो होती है साइक्लिक फॉर्म पे होता है। हमारे पास जो है 19 अमीनो एसिड है, इसमें जो है अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है, NH3 ग्रुप देखने को मिलता है। जबकि एक जो प्रोलीन ग्रुप होता है उसमें आपके जो है इमिनो ग्रुप देखने को मिलता है। ये बेसिक जो है हमारे पास 20 अमीनो एसिड की डिफरेंट है कि 19 टाइप से जो अमीनो एसिड है वह स्ट्रेट चैन फॉर्म पे होता है, और उनमें सभी में जो है अमीनो ग्रुप्स होती हैं। जबकि एक अमीनो एसिड जो प्रोलीन है वह साइक्लिक फॉर्म पे होता है, और उसमें इमिनो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? इमिनो। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप होती है, और इसमें जो है इमिनो ग्रुप होता है, इमिनो ग्रुप। इस प्रकार से डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर किसका? अमीनो एसिड का है। ये
कार्बन सेंटर है जिसको अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है, ये हाइड्रोजन ग्रुप्स है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये आपकी अमाइनो ग्रुप। इसके नेम से ही आपको यदि पता चलेगा, देखिए ऐसे कोई बायोमोलिक्यूल जिसमें कोई चार्ज नहीं या दोनों चार्जेस जो एक दूसरे को जो है फ्यूज करते हैं, ये जैसे नेगेटिवली चार्ज भी है और ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। इस कारण से इस बायोमोलिक्यूल का नाम जो रखा गया है अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इसी अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग जो है उसकी स्ट्रक्चर के साथ जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अमाइनो एसिड के कुछ जो है विशेष और कैरेक्टर के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले अमाइनो एसिड की जो डिस्कवरी हुआ था, फर्स्ट अमाइनो एसिड ये होता है एस्पर्जिन। एस्पर्जिन नामक जो अमाइनो एसिड है इसको खोज किया गया था 1806 में खोज किया गया था। और जो सबसे लास्ट जो अमाइनो एसिड है वो होता है थ्योरेनिन। ये कब किया गया था? 1938 में जो है किया गया था। 1938 में किसको किया गया था? थ्योरेनिन को खोज किया गया था 38 में। ठीक है, इसके बारे में हमारे पास जो है जो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का नोमेनक्लेचर जो है फर्स्ट टाइम पे जो है इस प्रकार से एक बड़ी नाम के रूप में, जैसे हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल जो है मैं आपको नोमेनक्लेचर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। जो कल्चर है नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा, नोमेनक्लेचर हमारे पास जो है किस प्रकार से रखा गया है। सबसे पहले जो है पूरा नाम लिखा जाता था, जैसे कि ग्लाइसिन। बाद में जो है इसको जो है 3 वर्ड में जो है एब्रिविएशन के रूप में हम इसको शो किए, क्योंकि कोई भी प्रोटीन जो है मान लीजिए 5000 अमाइनो एसिड का बना है, 3000 अमाइनो एसिड का बना है, तो पूरा नाम लिखने के लिए हमको जो है ज्यादा लंबी जगह लेती थी और उतने को हमको लिख पाना काफी मुश्किल होता था। इस कारण से एब्रिविएशन के कारण से इसको 3 लेटर में रखा गया था। ठीक है, जैसे इसको ग्लाइसिन पढ़ा जाता है। लेकिन नाउ आज जो है टुडे विद द लेटर ऑफ वन वर्ड लेटर में इसको लिखे जाते हैं। जैसे ये जी लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब भी जो है ग्लाइसिन ही होगा। इसके वन वर्ड लेटर का जो नाम जो है जो डिस्कवरी किए थे मार्गरेट ऑकली डे ऑफ नामक एक जो है रिसर्चर ने जो है वन वर्ड नेम को उन्होंने प्रोवाइड किया था। वन वर्ड नेम ऑफ अमाइनो एसिड कौन किए थे? मार्गरेट ऑकली डे हॉफ नामक एक जो है रिसर्चर जो है वन वर्ड नेम को जो है उन्होंने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो हम लोग जो है आज के समय पे जो इसकी पूरी जो क्लासिफिकेशन की पैटर्न पढ़ेंगे और उसकी स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे वन वर्ड के नाम के आधार पे पढ़ेंगे। ज्यादातर अमाइनो एसिड का जो है वन वर्ड जो नेम लिया गया है उसके फर्स्ट लेटर, जैसे जी को लिया गया था तो जी की फर्स्ट लेटर को लिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिसके कोई लेटर से, उसकी पूरी लेटर से जो है उसका कोई किसी प्रकार से रिलेशनशिप नहीं होता है। आगे हम इसकी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लें हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल जो है हमारी बॉडी के अंदर या सेल की एक्सेप्शन जो करता है, हमारे पास अमाइनो एसिड जो होती है हमेशा जो है एल फॉर्म में एक्सेप्टेड करती है। सेल या हमारी बॉडी में जो है एल फॉर्म पे अमाइनो एसिड होती है। अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म पे होता है? एल फॉर्म पे। जैसे हमारे बॉडी पर जो है डी फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है डी फॉर्म पे इस्तेमाल होता है जो डेक्स्ट्रो फॉर्म पे होती है, जबकि ये लेफ्ट जो साइड वाला होता है स्टेरोआइसोमर हम लोग देखेंगे आगे की ओर जो है ये आपकी जो है एल फॉर्म पे इस्तेमाल होती है। कौन? अमाइनो एसिड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में यदि आप जो है डी फॉर्म अमाइनो एसिड दे देते हैं तो आपका सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है। हमारा सेल जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये इस प्रकार से हम उसकी जो है थोड़ी सी हिस्ट्री और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जो है स्टडी कर लिए हैं। आगे जो है हम लोग जो है इसकी नोमेनक्लेचर वगैरह की जो है साथ साथ क्लासिफिकेशन को जो भी है स्टडी करेंगे। ठीक है,
चलिए amino acid classification and their structure. Amino acid classification and their structure. हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड जो है 20 है। कितना है? 20, जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ रेयर अमाइनो एसिड भी होती है, रेयर अमाइनो एसिड भी होती हैं। जैसे इसमें जो है आपके जो है पैरोलाइसिन होता है, पैरोलाइसिन, और दूसरा जो होता है सेलिनोसिस्टीन। सेलिनोसिस्टीन, ये दो अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि रेयर होती हैं, और ये लोअर आपके यूकैरियोट जैसे इस प्रोग्राम में जो है देखने को मिलता है कि डेरिवेटिव अमाइनो एसिड होते हैं। तो मतलब हम देखेंगे तो हमारे पास जो है 22 अमाइनो एसिड है, बट हम जो है ज्यादातर जो अमाइनो एसिड होती है वो 20 टाइप से अमाइनो एसिड हमारी बिल्डिंग ब्लॉक, हमारे प्रोटीन को फॉर्म करती है, हमारे एंजाइम्स को फॉर्म करती है, हमारे हार्मोन्स को फॉर्म करती है, क्योंकि अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ cells and regulatory enzymes and other substances. जितने भी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वह अमाइनो एसिड होती है, और यही अमाइनो एसिड आगे जाकर प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये इत्यादि चीजों को जो है बनाती है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी करेंगे। इसका सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अमाइनो एसिड को जो है 5 बड़े क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। देखिए इसमें 5 बड़े जो किया गया है। फर्स्ट जो है जो क्लास है इसमें नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप। नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप अमाइनो एसिड की जो है क्लासिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, पहली पे 5 बड़े जो है इसको क्लासिफिकेशन में जो है 5 ग्रुप में बांटा गया है, 5 ग्रुप में क्लासिफिकेशन के तरह, जिसमें फर्स्ट जो है आपके नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप, और इसके अंदर जो होती है 7 अमाइनो एसिड आते हैं। देखिए मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं इसमें आपको केवल ध्यान देना है स्ट्रक्चर में, एकदम इसके नाम जो है बहुत तेजी के साथ तो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। अब बिल्कुल जो है जो भी आप वीडियो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत इजी की तरह से जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसमें 7 अमाइनो एसिड होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया मार्गरेट जो ऑकली डे हॉक ने 1 वर्ड नाम रखा है अमाइनो एसिड का, तो आपके नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप में जो है 7 अमाइनो एसिड है। इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड है देखिए, इसमें जो है आपके जो है ये है आपके गैबभिलीन। ठीक है, गैबभिलीन। इस गैबभिलीन में देखिए कौन कौन सा अमाइनो एसिड होता है। जी फॉर ग्लाइसिन, जी फॉर आपके ग्लाइसिन। ठीक है, पहला अमाइनो एसिड कौन सा हो गया? ग्लाइसिन। दूसरा जो है आपके एलेनिन, तीसरा जो है आपके प्रोलीन, फोर्थ जो है आपके वैलिन, फिफ्थ जो है आपके ल्यूसीन, सिक्स जो है आपके आइसोल्यूसीन, और 7 जो है आपके मिथियोनिन। राइट, इस प्रकार से 7 अमाइनो एसिड जिसके 1 वर्ड नेम पे यदि हम देखेंगे GAPVLIN, गैबभिलीन। याद रखने के लिए अब जो है शॉर्टकट में इसको रख सकते हैं गैबभिलीन, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर पे फंक्शनल ग्रुप इसमें चेंज होगा 20 टाइप से, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेगा। ये हाइड्रोजन ग्रुप होती है। ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन ग्रुप होंगे।
इस प्रकार से ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका NH3 प्लस, और ये आपकी जो है फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से हो गया, कौन हो गया, हाइड्रोजन। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, when alpha carbon attach a hydrogen group, carboxyl group and amino group and functional group are hydrogen, that amino acid is the glycine, right? Now मतलब किसका फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए एलेनिन का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा है, आप देखते रहिए। ये आपकी जो है हाइड्रोजन ग्रुप, ये वाला आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका अमाइनो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज, और ये आपकी जो है जो फंक्शनल ग्रुप है वह कौन सा है, CH3। ठीक है, कौन सा हो गया, CH3। When alpha carbon attached to methyl group, a methyl group, which amino acid is the alanine? Alanine को जो है मदर अमाइनो एसिड के नाम से भी जो है जाना जाता है। यदि पूरी हमारी जो इस लाइब्रेरी पे या हमारे पास जो पूरा जो लाइब्रेरी अमाइनो एसिड का बना है, यदि आपको कोई पूछे कि इसमें से कौन है मदर अमाइनो एसिड, तो वह होता है आपके एलेनिन, राइट है। नेक्स्ट देखिए प्रोलिन, जो पूरी एक्सेप्शनल है, और आपके 19 टाइप्स में एक्सेप्शनल होती हैं। जैसे प्रोलिन का स्ट्रक्चर देखिए, ये इस प्रकार से प्रोलिन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। प्रोलिन की विशेषता क्या है, ये साइक्लिक फॉर्म पे होगा और इम्यूनो ग्रुप होगा। ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये CH2, ये CH2, ठीक है। ये आपके जो है आगे देखिए CH2, और यहां पर जो है इम्यूनो ग्रुप जुड़ा रहता है, ये इस प्रकार से। तो ये कौन सा नेचर का अमाइनो एसिड हो गया, साइक्लिक नेचर का अमाइनो एसिड। देखिए ये इस प्रकार से साइक्लिक नेचर का अमाइनो एसिड है। इसके बारे में ये कौन सा हो गया, साइक्लिक, और कौन सा ग्रुप है इसमें, इम्यूनो ग्रुप। याद रखिएगा इम्यूनो ग्रुप होता है। इस प्रकार से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे हम लोग देखते हैं वैलिन की स्ट्रक्चर को। यदि हम लोग जाएंगे वैलिन होगा की स्ट्रक्चर पे, जो है वैलिन की स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं है। आप देखिए ये आपका जो है अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। अब बाकी में सेम पे ऐसे ही होगा, ये तीनों चीजें सब सेम पे होगा, इसी पे ऐसा रहता है, ठीक है। ये आपका बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन में यदि जो है दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, ये जैसे आपका जो है अल्फा कार्बन पे था इम्यूनो ग्रुप जुड़ा था, उसी प्रकार से बीटा कार्बन। व्हेन द बीटा कार्बन, देखिए आपकी एलेनिन में क्या था, अल्फा कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा था, जबकि हम वैलिन की स्ट्रक्चर में आगे जो स्टडी करते हैं इसके बीटा कार्बन से जो होती हैं दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। कितने ग्रुप जुड़ा है, दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये आपकी वैलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नाउ ये देखिए नेक्स्ट जो है ल्यूसीन का, देखिए ये अल्फा कार्बन जिसको कैरल सेंटर हम लोग कहते हैं, ये आपकी कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और आगे देखिए यह आपकी जो है गामा कार्बन के साथ जो होती है दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, CH2 CH, और यहां से जो होती है आपकी जो है दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। किसके लिए, ल्यूसीन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन। When the gamma carbon attach to methyl group, which amino acid is leucine, right? ये देखिए गामा कार्बन से जो है क्या जुड़ा हुआ है, ल्यूसीन, दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, ल्यूसीन का। नेक्स्ट देखिए आइसोल्यूशन का स्ट्रक्चर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर पर हम जोड़ देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ये आपका जो है आपके, यदि हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, आइसोल्यूशन की स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उस आइसोल्यूशन की स्ट्रक्चर में जो होती हैं आगे जो है आपके इस प्रकार से CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है, किसमें, बीटा कार्बन पे, और गामा कार्बन पे भी जो होता है मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है।
मतलब क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन और आपके गामा कार्बन एंड बीटा कार्बन. Beta carbon attached a methyl group and also methyl group that attached to gamma carbon. That amino acid is lysine, right? यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, सेम टाइप से गामा कार्बन पे यहाँ पर दो जगह पे जुड़ा हुआ था. यहाँ पर गामा कार्बन पे एक अमाइनो एसिड जुड़ा है और बीटा कार्बन पे भी जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप. ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है आपके कहां पर जुड़ा है, गामा कार्बन पर भी और आपके जो है बीटा कार्बन पे भी. तो इस प्रकार से इसका किसका स्ट्रक्चर ये हो जाता है, यह स्ट्रक्चर आपके जो है आइसोल्यूसिन का हो जाता है. नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर जो है मिथियोनिन का. मिथियोनिन जो होती है सल्फर कंटेनिंग थाई ईथर ग्रुप जुड़ा रहता है, एक अमाइनो एसिड है ये जो है. इसमें देखिए किस प्रकार से फॉर्म होगा, ये आपके अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, CH2, यहां पर CH2 हो जाएगा. ठीक है, यहां पर भी CH2 हो जाएगा गामा कार्बन का. यहां पर जो है सल्फर कंटेनिंग थायोईथर ग्रुप होता है. ये इस प्रकार से जो है इस जगह पे यदि देखेंगे तो यहां पर जो बना हुआ जो ग्रुप होता है ये थायोईथर ग्रुप होता है, थायोईथर ग्रुप. ठीक है, तो अमाइनो एसिड में हमारे पास क्या हो गया, मिथियोनिन पे जो है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन. व्हेन द गामा कार्बन अटैच्ड टू a functional group, which functional group, thioether, that amino acid is the methionine. तो इस प्रकार से हमारे पास जो है नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप के 7 जो अमाइनो एसिड होते हैं उसकी स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर इस प्रकार से होती है. नेक्स्ट देखो आगे की ओर जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास जो ग्रुप है बी पे जो होती है एरोमेटिक आर ग्रुप. एरोमेटिक आर ग्रुप के अमाइनो एसिड देखते हैं जिसमें 3 अमाइनो एसिड आते हैं. कितना अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड. ये देखिए, और इसका वन वर्ड नेम जो है क्या होता है, वन वर्ड नेम पे देखेंगे तो 5FYW, ये आपके जो होती है इस प्रकार से वन वर्ड नेम होती है. 5 के नाम से इसको जो हम लोग जो है पढ़ते हैं. ठीक है, आप याद रख सकते हैं 5. आप अपने अनुसार से जैसे भी आप डिकोड करके आपको याद रखना पड़ेगा और इसी सीरियली में आपको नाम याद रखना पड़ेगा. इसका पहला जो अमाइनो एसिड होता है फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन. सेकंड जो होता है टायरोसाइन. थर्ड जो होता है ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन. 3. लेकिन यहाँ पर याद रखिए, चलिए फिनाइलएलेनिन से आप एफ याद रख लेते हैं. यहाँ पर पी नहीं होगा, पी था प्रोलिन हो जाएगा. एफ याद रखिएगा फिनाइलएलेनिन, ये हमने नहीं बनाया है, ये साइंटिफिकली इस प्रकार से जो है बनाया गया. फिनाइलएलेनिन ये आपके जो है एफ से डिनोट होती है, टायरोसिन वाई से. याद रखने के लिए एफ का जो है मान लीजिए फिनाइलएलेनिन से एफ याद रखिएगा, टायरोसिन का कम से कम ये वाई याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा. लेकिन जो W है वो ट्रिप्टोफैन है, जो कि कहीं भी W इस स्ट्रक्चर पे नहीं है. आपको याद रखना पड़ेगा कि W फॉर ट्रिप्टोफैन. नाउ डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस द एरोमेटिक नेचर अमाइनो एसिड, जो कि 3 अमाइनो एसिड है. इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप्स हैं. इस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड इस प्रकार से ग्रुप है. ये आपकी बीटा कार्बन, कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, सॉरी CH3 नहीं होगा, CH2. ये आपके CH2 बीटा कार्बन के साथ, राइट. इसके साथ जो है आपके बीटा कार्बन के साथ जो है यदि when attached to a benzene ring, that amino acid is phenylalanine. फिनाइलएलेनिन. ठीक है, फिनाइलएलेनिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा when बीटा कार्बन अटैच्ड टू ए बेंजीन रिंग. ये देखिए ये बेंजीन रिंग है और कहां पर जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन. तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा
फिनाइल एलेनिन का। नेक्स्ट देखिए, ये इस प्रकार से ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। ये इस प्रकार से ग्रुप्स जो है बांटे गए हैं। ये CH2 है बीटा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। when benzene ring attach and that also attach a hydroxyl group। यहां पर देखिए फिनाइल एलेनिन इन दोनों में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट हो गया, बेंजीन रिंग तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाती है, तो वह टायरोसाइन का स्ट्रक्चर हो जाता है। when the beta carbon attached to a benzene ring or which benzene ring also attached to hydroxyl group, that amino acid is tyrosine। now ट्रिप्टोफान में जो है इसकी फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, इसकी फंक्शनल ग्रुप में जो होती है इंडोल रिंग होता है। कौन सा रिंग होता है, इंडोल रिंग होती है। इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है फर्दर में आगे हम लोग जो है इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी एरोमेटिक नेचर की जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है इसमें इंडोल रिंग होता है बीटा कार्बन के साथ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये NH3 राइट, ये CH2, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और CH2 के बाद जो होती है इसमें इंडोल रिंग होगा, ये इस प्रकार से CH NH इसमें इंडोल रिंग होता है, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये इस प्रकार से, ये इसका जो है कौन सा रिंग हो गया, इंडोल रिंग। when alpha carbon and beta carbon, when the beta carbon attached a indole ring, that amino acid is which, tryptophan। ट्रिप्टोफान और टायरोसिन के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं। ट्रिप्टोफान और टायरोसिन को जो होती है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर जो होती हैं यह जो होती है जो यूवी रेसेस होती हैं 280 नैनोमीटर की जो रेस होती हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे हम किसी भी प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसकी सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये जो होती हैं जो रेस होती हैं 280 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसको जो होती है ये स्ट्रांगली एब्जॉर्बेंस के रूप में काम करती है। सबसे ज्यादा जो है ट्रिप्टोफान करता है, राइट। ये हम अगले वाले स्टडी मटेरियल पे हम लोग जो है देंगे कि क्या इसका कैसे इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 20 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हम लोग जो है 20 में से 10 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो है ग्लाइसिन, एलेनिन, कोलिन, वालिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन का हो गया। मिथ्योनिन में थियोइथर ग्रुप्स होता है, याद रखिएगा, थायोथर बॉन्ड बना रखता है। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान जो कि एरोमेटिक नेचर के अमीनो एसिड होती हैं, इसमें 3 अमीनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। when the beta carbon attached to a benzene ring, which are the phenylalanine, when the beta carbon attached to benzene and also the hydroxyl group, that are tyrosine, and when the beta carbon attached to a indole ring, that amino acid is tryptophan। next चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, ऊपर वाले चीज को जो है अगले 10 अमीनो एसिड की हम लोग जो स्टडी करेंगे। 2 ग्रुप हमारा हो चुका है, बचा हुआ और 3 ग्रुप है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है सी जो ग्रुप होती है ये आपके जो है पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप। ये आपके जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घुलनशील टाइप्स होती है, लेकिन कैसा होता है अनचार्ज आर ग्रुप है। उसकी फंक्शनल ग्रुप कैसे होती है, अनचार्ज। सबसे पहले हम लोग पोलर अनचार्ज नॉन पोलर आर ग्रुप देखे थे, नॉन पोलर एल्फेटिक आर ग्रुप। जो ज्यादातर जो होती है हमारे पास जो कैराटिन प्रोटीन ऐसे अमीनो एसिड होती हैं जो कि घुलनशील या जिस जगह पे हमको नॉन पोलर बनाना रहता है उस कंडीशन में जो है वो गैस हीलिंग वाला जो 7 अमीनो एसिड ज्यादातर इस्तेमाल होती है, ठीक है। हमारे पास जो है प्रोलीन जो होती है जिस जगह पे अमीनो एसिड को बाइंडिंग करना रहता है उस जगह पे प्रोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो
हमारे पास जो है पोलर अनचार्ज R ग्रुप है, और पोलर अनचार्ज R ग्रुप में जो है आपके जो है कितने अमाइनो एसिड होती हैं? 5 अमाइनो एसिड। 20 में से कितना अमाइनो एसिड? 5 अमाइनो एसिड। इसमें इसकी जो वन वर्ड नेम यदि हम देंगे STCNQ, ये 5 अमाइनो एसिड है STCNQ। फर्स्ट जो है देखिए सेरीन, सेकंड नंबर पे जो है थ्योरनिन, थर्ड नंबर पे जो है सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन, और फोर्थ नंबर पे जो है एस्पर्जिन, और फिफ्थ नंबर पे जो है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन। यहाँ पर नाम देखिए, सेरीन के साथ S ठीक बैठ रहा है, थ्योरीन के साथ T अच्छा बैठ रहा है, C के साथ जो है आपके सिस्टीन भी ठीक है, लेकिन आपके यदि हम लोग जो है यदि स्ट्रक्चरली डाइवर्स पे यदि हम देखेंगे तो वहां पर जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर को जो है शो नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एस्पर्जिन है, तो कम से कम जो है एम को लास्ट एस्पर्जिन पे याद रख सकते हैं, नहीं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन क्यू को जो है आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके साथ कोई ये आपके यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये क्यू फॉर जो होता है आपके जो है ग्लूटामाइन, क्यू फॉर ग्लूटामाइन और एन फॉर एस्पर्जिन। वन वर्ड उसकी नेम जो दिया गया था, वन वर्ड जो नेम दिया गया था इस प्रकार से, क्यू फॉर जो होता है ग्लूटामाइन होता है, याद रखने के लिए उसको क्विल्टामाइन रखिएगा, क्यू से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और एस्पर्जिन को जो है एन याद रखिए, क्योंकि एस्पार्टेट आपको याद रखना पड़ेगा, तो वहां पर एस्पर्जिन एन से आपके लास्ट हो रही है, वो आप अपने आधार पर रखेंगे। चलिए आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सेरीन, थ्योरनिन, सिस्टीन, एस्पर्जिन और आपके ग्लूटामाइन, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप का अमीनो एसिड है? ये जो है आपकी जो है ये आपके जो है तीनों जो है कौन सा ग्रुप का अमीनो एसिड है? पांचों जो है आपके पोलर अनचार्ज R ग्रुप के अमीनो एसिड है। सीरीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये आपके जो है हाइड्रोजन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये CH2 है, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। When that alpha carbon or which are the beta carbon, when the beta carbon attached to a hydroxyl group, that amino acid is the serine। देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ या किसी भी घुलनशील के साथ जो है ये पोलर अपवर्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो किसी भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ ये जो है बाइंडिंग बना सकता है, इस कारण से पोलर है। लेकिन ये क्या है? अनचार्ज है, इसमें किसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल नहीं है, एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस प्रकार से यदि बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो वह कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा? सेरीन, ठीक है। सेरीन हुआ, टायरोसिन हुआ, ट्रिप्टोफान हुआ, उसको फॉस्फोराइलेशन वगैरह के लिए जो सेरीन, टायरोसिन और थ्योरनिन, जिस जगह पर भी प्रोटीन वगैरह को फॉस्फोरिलेशन किया जाता है, एंजाइम्स वगैरह इस्तेमाल होता है, उसके एक्टिव साइट में ज्यादातर जो होते हैं सेरीन, थ्योरनिन और टायरोसाइन होती है। तो इस प्रकार से सेरीन का इंपॉर्टेंस है कि बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? सीरीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, ये इस प्रकार से जो है दूसरे नंबर की ये हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपके अमीनो ग्रुप, और ये आपका जो है क्या हो जाएगा? यहां पर जो है आपके स्ट्रक्चर के साथ जो होती हैं OH, ये जुड़ा हुआ है कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन के साथ, NCH3 ग्रुप भी जुड़ा होता है। देखिए ये अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन कैसे डिफरेंट है थ्योरी। बीटा कार्बन अटैच्ड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तो जुड़ा हुआ था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट आल्सो अटैच्ड टू ए मिथाइल ग्रुप, दैट अमीनो एसिड इज द थ्योरनिन, राइट। बीटा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। इस प्रकार से ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? थ्योरनिन का। नेक्स्ट देखिए सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आपके जो है अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है,
ये अमाइनो ग्रुप्स है, ये इस प्रकार से, ये CH2 है, और ये आपकी जो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ठीक है। व्हेन द बीटा कार्बन अटैच टू सल्फ हाइड्रिल, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यदि बीटा कार्बन जो होती है सल्फ हाइड्रिल ग्रुप से जुड़ा है तो वह कौन सा अमाइनो एसिड हो जाता है? सिस्टीन। व्हेन द बीटा कार्बन अटैच टू सल्फ हाइड्रिल ग्रुप, दैट अमाइनो एसिड इज सिस्टीन। हम थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, सिस्टीन मिलकर के जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करती हैं, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में इस्तेमाल होती है। दो पेप्टाइड बॉन्ड को जुड़ने के लिए, जैसे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वहां डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है, हार्मोन्स के बीच जो होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। तो इस प्रकार से जो होती है, जब भी दो सिस्टीन आपस की सेम टाइप से एक पॉलीपेप्टाइड चेन या दूसरे टाइप से पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच जो है आसपास आते हैं, तो वहां पर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, या उसको हम लोग बॉन्डिंग में आगे पढ़ भी सकते हैं, बट आप देख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए, इस प्रकार से जो है ये ग्रुप्स है आपके, ये स्ट्रक्चर जो है, ये चलिए कार्बोक्सिल ग्रुप को हम इधर कर दिए, ये अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये आपकी जो है CH2, ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप, उसी प्रकार से एक जो है प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जो है और एक दो सिस्टीन आपस में जुड़े हुए हैं, CH2 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये आपके कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपके जो है NH3 ग्रुप, और ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप। ये दोनों आपस में जो है अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? सिस्टीन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सिस्टीन। आगे देखिए, ये रिवर्सिबल बॉन्ड के थ्रू से जो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू से जो है ये फॉर्म होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड या तो फॉर्म होता है या टूटने के बाद जो है एस्टैब्लिश होती है। यहां से जो है दो हाइड्रोजन निकल जाता है, दो हाइड्रोजन यहां से दो इलेक्ट्रॉन के रूप में इस प्रकार से, ठीक है, रिवर्सिबल। तो स्ट्रक्चर आगे के क्या बन जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो है ये फॉर्मेशन करती है। CH2 CH2 कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, और ये आपकी अमाइनो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज। ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको भी सिस्टीन ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पर स्पेलिंग जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ई नहीं होता, आई इस जगह पे हो जाता है, सिस्टीन। इस प्रकार से फॉर्म हो जाता है। और फिर से उसको जो है इस डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होकर के जो होती है रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर जो है क्या हो जाता है? यह आपके जो है दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के जो है इस प्रकार से दो सिस्टीन का फॉर्मेशन हो जाता है, रिवर्सिबल बॉन्ड होती है, ठीक है। देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है, दो सिस्टीन आपस में जो है सल्फ हाइड्रिल ग्रुप हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। देखिए स्ट्रक्चर बेटा, चलिए, या आप इसको देखते रहिए। आगे हम लोग एस्पर्जिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन से कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये NH2 है, ये CH2 है, CH2। ये तो नॉर्मल आप पढ़ते आ रहे हैं, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। When the beta carbon attached to amide group, कौन सा ग्रुप? अमाइड ग्रुप। आगे जो होती है कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? अमाइड ग्रुप आपस में जब जुड़ा होता है NH2, ये इस प्रकार से NH2, तो वह आपकी एस्पार्जिन की स्ट्रक्चर हो जाती है। इस प्रकार से जो है बीटा कार्बन अटैच टू ए अमाइड ग्रुप। विच ग्रुप? अमाइड। अमाइड ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो कौन सा अमाइनो एसिड हो जाता है? एस्पर्जिन। इस कौन से कार्बन पे है? बीटा कार्बन पे। नेक्स्ट उल्टा माइन का देखिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, सब में ये कर लीजिएगा आप लोग। यदि कहीं पर भी ये भूल जाते हैं, बाकी है यहाँ पर याद रखिए। NH2 NH3 हो जाएगा, सॉरी ये सब जो है NH3 है,
NH3 वाला है, ये NH2 है, CH2 CH2 H2N, ये इस प्रकार से एमाइड ग्रुप। ये देखिए यहां पर भी अमाइड ग्रुप है, बट यहाँ पर डिफरेंट है, अल्फा ग्रुप, बीटा ग्रुप एंड गामा कार्बन। When the amide carbon attached when the gamma carbon attached to a amide group, which amino acid is glutamine? इन दोनों में डिफरेंट है। When the beta carbon attached to the amide group, that amino acid is the asparagine, and when the gamma carbon attached to amide group, which amino acid is glutamine? राइट, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास STCNQ जो होती है, ये 5 अमीनो एसिड जो कि पोलर अनचार्ज R ग्रुप के होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट देखिए, आगे जो है हम लोग जो है देखते हैं, आगे की स्टडी के लिए हम लोग जो है अगला जो है डी पे जाते हैं। जो चौथे नंबर की जो ग्रुप्स है, 5 हम लोग ग्रुप में बांटे हैं, तो चौथे जो डी का देख लीजिए। डी को जो है हम लोग स्टडी करेंगे नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप, नेगेटिव चार्ज R ग्रुप, R का फंक्शनल ग्रुप, राइट। इसमें 2 अमीनो एसिड आते हैं, कितना अमीनो एसिड? 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड याद रखिएगा, 2 अमीनो एसिड, 5 हो चुका 15, इसके साथ जो हो जाएगा 17। इसमें जो है आप जो है डी और ई याद रखिएगा, वन वर्ड जो नेम है डी और ई है, ये याद रखना पड़ेगा आपको जो है। डी फॉर देखिए, यहां पर जो है डी फॉर जो स्ट्रक्चर बनती है, डी फॉर एस्पार्टेट, पहला अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड में से एस्पार्टेट, ये एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा जो होता है ग्लूटामेट, याद रखिए दोनों अलग चीज है, ये एस्पार्जिन है और ये ग्लूटामाइन है, ये एस्पार्टेट है और ये ग्लूटामेट है। ये नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप है, जबकि वो जो है पोलर अनचार्ज R ग्रुप है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिवली चार्ज है मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप और एक जुड़े रहेगा तभी नेगेटिव बनाना, हमारे ऐसे अमीनो एसिड जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। ये देखिए इनके स्ट्रक्चर के साथ आपको समझ आ जाएगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये अमीनो ग्रुप है, NH3 है। ये देखिए बीटा कार्बन, ठीक है। When the beta carbon attached to a carboxyl group, देखिए अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक देखिए नेगेटिवली चार्ज है, ऑलरेडी एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन जब बीटा कार्बन के साथ कोई कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ जाती है तो वह इस प्रकार का अमीनो एसिड जो होती है वह एस्पार्टेट होती है और नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप का अमीनो एसिड होता है। When the beta carbon attached to a carboxyl group, that amino acid is aspartate, right? Next देखिए, that are the carboxyl group, hydrogen group, amino group, CH2, CH2, that amino acid, ठीक है, CH2, CH2 हुआ carboxyl group, alpha carbon, beta carbon and gamma carbon. When the gamma carbon attached to a carboxyl group, ठीक है, that amino acid is glutamate। इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जो बीटा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा था, जबकि दूसरे में जो है गामा कार्बन के साथ। तो इस प्रकार से नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप के 2 अमीनो एसिड एस्पार्टेट और ग्लूटामेट याद रखिएगा। नाम याद रखने के लिए ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, डी और ई, डी फॉर एस्पार्टेट और ई फॉर ग्लूटामेट। ठीक है, चलिए आगे जो है हमारा लास्ट जो है 3 अमीनो एसिड बचा हुआ है, उस अमीनो एसिड की हम लोग जो है स्ट्रक्चर जो है फर्दर देखेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर देख लीजिए, यदि इसको प्रीवियसली स्टडी करना चाहेंगे तो ये सेरीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा कार्बन के साथ थेरोनिन में गामा कार्बन, बीटा कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो थेरोनिन का सिस्टीन में जो है सल्फाइड्रिल ग्रुप होती है, एस्पार्जिन में जो होती है बीटा कार्बन पे एमाइड ग्रुप होती है, ग्लूटामेट पे गामा कार्बन पे एमाइड ग्रुप होती है। यहाँ पर देखिए नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप में जो है बीटा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, और गामा कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल है, दैट अमीनो एसिड इज ग्लूटामेट। नाउ
स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड फिफ्थ ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए फिफ्थ ग्रुप अमाइनो एसिड पे हमारे पास जो है ये इस प्रकार से जो है ई देखेंगे, डी हो गया था ई। ई में जो है आपके पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप, इसमें 3 अमाइनो एसिड होते हैं। यदि वन वर्ड लेटर लिखेंगे KHR, राइट। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज K फॉर लाइसिन। याद रखना पड़ेगा, K फॉर लाइसिन नहीं होता है, ये यूनिवर्सल नेम है, हम लोगों ने नहीं रखा है K फॉर लाइसिन, ठीक है। सेकंड पे जो होता है आपका H फॉर हिस्टीडीन, हिस्टीडीन होता है, ये हिस्टीडीन होती है। और तीसरे नंबर का जो अमाइनो एसिड है पॉजिटिवली चार्ज में, ये होता है आपका आर्जिनिन, अर्जिनिन, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए ये स्ट्रक्चर हम लोग मिटा देते हैं। लाइसिन का देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। जितने भी हाईली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन, जैसे हिस्टोन प्रोटीन हुआ, उन जगह पे आर्जिनिन और लाइसिन वगैरह होती हैं। जब भी नेगेटिवली चार्ज डीएनए वगैरह के साथ जोड़ने के लिए जिस जगह पे हाईली पॉजिटिवली इस्तेमाल होती है, तो ज्यादातर जो होती है लाइसिन और आर्जिनिन का इस्तेमाल होता है। हिस्टीडीन के बारे में मैं बताऊंगा, इसको बायोलॉजिकल बफर कहा जाता है और ये न्यूट्रल चार्ज भी होता है। ये देखिए ये अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन सेंटर है, ये हाइड्रोजन्स है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, CH2 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 CH2, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन। When the epsilon carbon attached to NH3 group, ठीक है, that structure is lysine. When the epsilon carbon attached to amino group, that amino acid is lysine. देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, इसी पॉजिटिवली चार्ज के कारण से लाइसिन जो है अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का शो करता है। मतलब कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? एप्सिलॉन कार्बन से अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप आर्जिनिन का स्ट्रक्चर देखिए, H कार्बोक्सिल ग्रुप, NH3 ग्रुप हो जाएगा, ये CH2 CH2 CH2, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। When the delta carbon attached to a guanidium ring, which is the guanidium ring, देखिए guanidium ring कैसे होती है, यहाँ पर NH, ठीक है, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2, इसका जो है जो स्ट्रक्चर होगा ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के रूप में जो है शो होती है। यहाँ पर इसका जो है पॉजिटिवली चार्ज शो करती है। तो जो ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ये ग्वानोडियम रिंग होता है, ग्वानोडियम रिंग, ठीक है। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? When delta carbon attached to a guanidium ring, that amino acid is arginine. arginine जो होती है इसकी जो pI वैल्यू आगे हम स्टडी करेंगे, इसके जो है इसकी pI वैल्यू जो होती है सबसे ज्यादा होती है। आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिकल जो पॉइंट होता है सबसे अधिक होता है 10.76 होता है इसका जो है, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट जो है। और सबसे लोएस्ट किसका होता है? ये सबसे हाईएस्ट होता है सभी अमीनो एसिड में। और सबसे लोएस्ट जो होती है ये किसका होता है? एस्पार्टेट का। एस्पार्टेट का होता है, कितना होता है पीआई वैल्यू? 2.77। ये किसका है? आर्जिनिन का।
अर्जिनिन का। अर्जिनिन का पीआई वैल्यू जो होती है सबसे अधिक होता है 10.76 होती है, जबकि जो है सबकी पीआई वैल्यू होती है, लेकिन हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो होती है अर्जिनिन का होता है 10.76 होता है, और सबसे कम जो होती है इसका होता है एस्पार्टेट का होता है। नेगेटिवली चार्ज है वो पीएच पे डिपेंड करता है पीआई वैल्यू। ये इस प्रकार से जो है डेल्टा कार्बन के साथ गोनाडियम रिंग जुड़ा है, पॉजिटिवली चार्ज है माइनस है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज है माइनस है। नेक्स्ट देखिए हिस्टीडीन CH2 हो जाएगा। यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप हो जाएगा, और इसके साथ अल्फा और बीटा, बीटा कार्बन अटैच्ड टू ए इमिडाजोल रिंग, व्हिच रिंग, इमिडाजोल रिंग, NH हो जाएगा, CH, यहाँ पर CH हो जाएगा, और यहाँ से जो है आपके जो है LH हो जाएगा, N हो जाएगा। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर का जो है यह फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हिस्टीडीन का। और ये क्या इसको हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन द बीटा कार्बन अटैच्ड टू ए इमिडाजोल रिंग, ठीक है, इमिडाजोल रिंग यदि जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन के साथ, दैट अमाइनो एसिड इज हिस्टीडीन। और हिस्टीडीन को जो है क्या नाम से जाना जाता है, बायोलॉजिकल बफर के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होगा, ठीक है, बायोलॉजिकल बफर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इसका, हिस्टीडीन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, और ये इमिडाजोल ग्रुप होती है, न्यूट्रल चार्ज। इसकी जो पीएच होती है कैसे होती है, न्यूट्रल होती है। पीएच कैसा होता है, न्यूट्रल, पीएच कैसे होगा, न्यूट्रल। तो हमारे पास टोटल जो है, पहले हम लोग जो है 17 अमाइनो एसिड का स्टडी कर लिए थे। नेक्स्ट जो है 3 अमाइनो एसिड KHR, याद रखिएगा, K फॉर लाइसिन, H फॉर हिस्टीडीन, R फॉर अर्जिनिन। K में जो है आपके लाइसिन में जो होती है एप्सिलॉन कार्बन पे क्या जुड़ा है, एप्सिलॉन कार्बन पे जो है अमाइनो ग्रुप जुड़ा है, जबकि आपके जो है अर्जिनिन की डेल्टा कार्बन के साथ जो है क्या जुड़ा है, गोनाडियम रिंग जुड़ा है, और हिस्टीडीन में जो है बीटा कार्बन के साथ इमिडाजोल रिंग जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम जो है एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर को जो है हम स्टडी कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल हम फंक्शनल ग्रुप को याद रखना पड़ेगा तब की कंडीशन पे। ज्यादातर एग्जाम्स वगैरह पे इसके फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो है पूछते हैं। ये जो हम लोग स्टडी किए हैं, इसके जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में आपको बता दे रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, लाइंजर, ठीक है, और इसके राइटर जो है कॉक्स एंड नेल्सन, इसके जो है राइटर है, ठीक है। हम इस बुक से जो है इसकी स्टडी किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पूरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट। थैंक यू।